Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही अति आवश्यक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। चाहे वो किसी क्लास के बच्चे हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो या कोई बोर्ड के एग्जामिनीज हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, है ना। तो देखते हैं आज के इस इडियम्स एंड फ्रेजेस में लोकोक्ति और मुहावरे में क्या है। पहला क्या है? पहला आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस में इन द लॉन्ग रन। क्लियर, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वेराइटीज़ ऑफ कलर को यूज़ किया है आपको समझाने के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। इन द लॉन्ग रन, ये आपका क्वेश्चन है। अभी इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है परमानेंटली, यूनिवर्सली, ओकेजनली एंड अल्टीमेटली, लास्ट डी में है। मैं आपको चंद सेकंड समय दे देता हूं, आप सोचिए कि इसका ऑप्शन आपके नज़र में क्या होना चाहिए इन द लॉन्ग रन का। क्या परमानेंटली होना चाहिए, यूनिवर्सली होना चाहिए, ओकेजनली होना चाहिए या अल्टीमेटली होना चाहिए? चलिए, आपने सोच लिया होगा कि क्या होना चाहिए। चलिए आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। सबसे पहले तो इन द लॉन्ग रन का आप मीनिंग जानिए। इसका मतलब होता है लंबे समय के बाद, इन द लॉन्ग रन। या इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है डियर स्टूडेंट्स अंत में, इन द लॉन्ग रन, अंत में। अब देखिए परमानेंटली, जो चिरस्थाई हो, ये तो नहीं होगा आपका, ये तो आपका कट गया, परमानेंटली तो होगा नहीं। चलिए यूनिवर्सली, वैश्विक रूप से, ये तो होगा नहीं। आपको देखिए अंत मतलब अंत में या लंबे समय के बाद। ओकेजनली, कभी कभी, ये भी आपका नहीं होगा आंसर। तो क्या होगा? अल्टीमेटली। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा अंत में। तो इन द लॉन्ग रन का आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका अल्टीमेटली हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि इन द लॉन्ग रन का हम अल्टीमेटली ही देंगे आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये जो इडियम्स है, इसका आपको ऑप्शन पहले देख लेना है कि धीरे धीरे समझ लेना है। नंबर ए में ऑप्शन है आपका रैपिडली, बी में स्लोली, सी पीसफुली एंड डी स्ट्रांगली। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑप्शन ऑफ दिस इडियम्स एंड फ्रेजेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स? चलिए आपके लिए मैंने दिया समय, आपने आंसर देख लिया होगा, रैपिडली, स्लोली, पीसफुली एंड स्ट्रांगली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ होता है कि दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि निरंतर जो बढ़ोतरी होता रहे किसी चीज़ में, मतलब कि विकास होता रहे, उसको हम क्या कहते हैं? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मिस्टर सो एंड सो इज प्रॉस्परिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। तो आप ये देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स, देखिए आप रैपिडली, इसका मतलब हो गया तेजी से, स्लोली तो आपका नहीं होगा, पीसफुली शांतिपूर्वक कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रांगली मजबूती रूप से ये नहीं होगा। तो आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स का आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड आंसर, रैपिडली। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका डार्क हॉर्स। देखिए डार्क हॉर्स बहुत ही सुटेबल एंड मज़ेदार इडियम्स फ्रेजेस है। क्या कहता है डार्क हॉर्स? इसका ऑप्शन क्या कहता है? एन एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन। मीनिंग आप समझ में आ गए हो, करप्ट पर्सन क्या होता है? नोटोरियस क्रिमिनल, ये भी आ गया, कुख्यात अपराधी। रिच पर्सन या अनएक्सपेक्टेड विनर, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। देखिए मेरे पास संसाधन की थोड़ी कमी है, लेकिन आप लोगों का प्यार अगर रहा तो मेरा इसी तरह से आपको एक दिन अच्छे से मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। लेकिन बस आप लाइक, शेयर और ये करते चलो। क्या कहता है डार्क हॉर्स? अनएक्सपेक्टेड विनर, एन एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन, नोटोरियस क्रिमिनल, रिच पर्सन और अनएक्सपेक्टेड विनर। अब आपने ऑप्शन सोच लिया होगा, उम्मीद है कि आपने ऑप्शन इसका सोच लिया होगा। तो हम क्या करें? सबसे पहले आप क्या करो कि डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम।
इसको हिंदी में आप क्या कहोगे? छुपा रुस्तम। अब छुपा रुस्तम का भी अगर आपको अर्थ नहीं होता है, मान लिया किसी का बेटा है और रात दिन घूमता है ना, और जब रिजल्ट आया तो सबसे बढ़िया क्लास में कर गया, तो उसका लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, वो तो छुपा रुस्तम है। मतलब जो दिखे नहीं और क्या हो, विनर हो जाए, कुछ अच्छा कर जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मिस्टर सो एंड सो इज़ अ डार्क हॉर्स, है ना, यानी छुपा रुस्तम। आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, बस आप पैसेंस लेके अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, और तब मज़ेदार आपको चीज़ बताते चलूँगा। और आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे कंपटीशन का हो, बोर्ड का हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो डार्क हॉर्स क्या कहेंगे? अन एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन, तो ये कह नहीं सकते हैं। डार्क हॉर्स का मैंने बताया, जो कोई चीज़ का छुपा रुस्तम हो, विनर हो। नोटोरियस क्रिमिनल तो डार्क हॉर्स होता नहीं है। रिच पर्सन भी नहीं होता है, तो क्या होता है? यस, अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या होता है वो? किसी चीज़ का अनएक्सपेक्टेड विनर होता है। ये आपका डी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका है डियर स्टूडेंट्स, वो है व्हाइट एलिफेंट। चाहे वो कोई भी मीडियम का स्टूडेंट्स हो, कोई भी कंपटीशन हो, इन सब चीज़ों से आप बच के रह नहीं सकते हो, आपको फेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या कहता है व्हाइट एलिफेंट? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अ रेयर स्पेसीज ऑफ एलिफेंट, यानी किसी हाथी की विलुप्त प्रजाति। एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, कोई महंगा सा जो आपका जो गिफ्ट होता है। कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, महंगा लेकिन बेकार धन। वर्थलेस थिंग, बेकार चीज़। अब चलिए, आपने सोच लिया होगा कि व्हाइट एलिफेंट का क्या होने वाला है। व्हाइट एलिफेंट कहते किसको हैं? पहले ये देखिए, व्हाइट एलिफेंट एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको रखने से लाभ कम और हानि ज़्यादा हो। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लिया जाए आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीद लिया, और वो कार खरीदा, जितना चलाएंगे नहीं आप उसमें उतना खर्च ही करेंगे। तो सेकेंड हैंड कार, बाइंग सेकेंड हैंड कार इज ए यूजलेस पोजीशन, है ना। ऐसी चीज़ जिससे नुकसान ज़्यादा और लाभ कम हो, उसी को हम व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, रेयर स्पेसीज ऑफ एलिफेंट, तो ये आपका नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, है ना। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी तो नहीं, एक्सपेंसिव गिफ्ट भी नहीं होगा, वर्थलेस थिंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। यही ऐसी संपत्ति जिससे लाभ के बदले आपको क्या हो? नुकसान हो, लाभ से ज़्यादा आपको नुकसान हो। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑफ एंड ऑन। बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, थोड़ा ऑफ एंड ऑन, है ना। ऑफ एंड का हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आपका रिपीटेडली है, ऑलवेज है, ओकेजनली है और नेवर है। अब आप देखिए, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? तो ऑफ एंड ऑन का जब आप मीनिंग देखेंगे तो आप देखेंगे, आप यदा कदा या रुक रुक कर, इसको आप इंटरमिटेंटली भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स। यदा कदा को आप इंटरमिटेंटली भी कह सकते हो, इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक कर। रिपीटेडली तो बार बार हो गया, ये तो आपका नहीं होगा। ऑलवेज तो नहीं होगा, नेवर तो कभी नहीं होगा। होगा क्या? आप सोच लो ना, सोच लो डियर, क्या होगा? आप कह लो ओकेजनली होगा सर। ऑफ एंड ऑन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ओकेजनली हो जाएगा। वेरी गुड। नाउ इन कोल्ड ब्लड, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोल्ड ब्लड, और इसका आपको ऑप्शन बताना है। इन कोल्ड ब्लड का क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एंग्रीली, डेलिबरेटली, एक्साइटेडली, स्लोली, है ना। तो इन कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयता से किसी की हत्या करना या कोई ऐसा काम करना जिसमें निर्दयता हो, उसी को हम कोल्ड ब्लड कहते हैं। इन कोल्ड ब्लड, मिस्टर सो एंड सो, है ना, मर्डर्ड दैट पर्सन इन कोल्ड ब्लड, मतलब निर्दयता से एकदम उसको मार दिया। एंग्रीली बिल्कुल नहीं होगा, निर्दयता और गुस्सा में अंतर है। ये देखिए, एक्साइटेडली उत्तेजित होकर नहीं होगा, स्लोली नहीं होगा, तो होगा क्या? डेलिबरेटली, यानी किसी चीज़ को विशेष रूप से जानबूझकर, डेलिबरेटली किसी विशेष उद्देश्य से, निर्दयता से, तो क्या होगा आपका आंसर?
डेलिबरेटली हो जाएगा आपका, है ना, डेलिबरेटली, कोल्ड ब्लड डेलिबरेटली। नाउ वेरी गुड एक्सप्रेशन, ह्यूमन सर्विस, इसको ह्यूमन सर्विस भी कहते हैं, ह्यूमन्स भी कहते हैं ना। तो देखिए ह्यूमन सर्विस क्या होता है, इसका पहले आप ऑप्शन देख लिए, मेडिकल हेल्प, एक्सीलेंट वर्क, सोशल वर्क, हार्ड वर्क। ह्यूमन सर्विस का मीनिंग अगर आप खोजोगे, देखोगे बेटे, तो आपको क्या होगा, ह्यूमन सर्विस को कहते हैं एकदम बहुत बढ़िया काम, है ना, बहुत अच्छा काम। थोड़ा सा मैं हट जाता हूं तो आपको अच्छे से ऑप्शन आप देख सको, है ना, तो मैं इधर आ जाता हूं तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ह्यूमन सर्विस का क्या होगा, मेडिकल हेल्प होगा कि एक्सीलेंट वर्क होगा कि सोशल वर्क होगा कि हार्ड वर्क। तो अच्छा काम है तो मेडिकल हेल्प तो अच्छा काम नहीं हुआ भाई, एक्सीलेंट वर्क यस यहीं पे है, सोशल वर्क नहीं होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा आपका, तो क्या होगा, ह्यूमन सर्विस एक्सीलेंट वर्क, ह्यूमन सर्विस एक्सीलेंट वर्क हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ऐड फ्यूल टू द फायर। देखिए ऑप्शन, ऐड फ्यूल टू द फायर। अब बहुत आपको मैं मीनिंग भी समझाऊंगा, पहले एक्साइट, एग्जॉट, इनसाइट, एग्जॉट, ये आपको 4 ऑप्शन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए एक्साइट, एग्जॉट, इनसाइट, एग्जॉट। अब देखिए ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है कहीं आग जल रहा है जाके और घी डाल दो, तो क्या होगा, किसी चीज़ को और उत्तेजित कर देना, भड़का देना, है ना, आग में घी डालना। अब मुहावरा भी है, आग में घी डालना, है ना, कहीं झगड़ा हो रहा है और तुम जाके कुछ कर दो, क्या हो गया, आग में घी डालना और झगड़े को बढ़ा दो, है ना। तो कोई भी समस्या को और बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड ऐड फ्यूल टू द फायर। देखिए तो इसका एक्साइट ही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। एक्साइट हो जाएगा यानी किसी चीज़ को उत्तेजित करना, बढ़ा देना। एग्जॉर्ट क्या होता है, एग्जॉर्ट तो हो जाता है परामर्श देना, किसी चीज़ के लिए आपको सलाह देना। इनसाइट क्या होता है, किसी चीज़ को आप क्या करते हो, इनसाइट करते हो, तो इनसाइट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब इनसाइट का मतलब भी होता है भड़का देना। और एक्सर्ट का मतलब हो जाता है डियर स्टूडेंट्स प्रयोग में लाना। तो आप देखिए ये वाला जो आंसर है एक्साइट, ये आपका ऐड फ्यूल टू द फायर का ये आंसर आपका सही हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, है ना, इधर वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैंड इन ग्लोव, वेरी गुड है ना, बताइए है ना, अच्छा है ना, हैंड इन ग्लोव। आप सोचने लगे होंगे ऑप्शन के बारे में, इन क्लोज रिलेशनशिप, नॉन कोऑपरेशन, क्रिटिकल, ऑन बैड टर्म्स। सोच लो क्या होगा आंसर आपका, इन क्लोज रिलेशनशिप, आप देखिए नॉन कोऑपरेशन, क्रिटिकल, ऑन बैड टर्म्स। सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए हैंड इन ग्लोव क्या होता है। अगर आप देखिए ऐसे भी आप देखिए, अगर आप ग्लोव हैंड में पहन लो तो ग्लोव और हैंड का एक अच्छा संबंध हो जाता है, बहुत क्लोज हो जाता है, एक दूसरे से नहीं हो जाता है, तो उसी को कहते हैं एकदम इन क्लोज रिलेशनशिप, है ना। तो आप क्या कहोगे, नॉन कोऑपरेशन नहीं कहना, क्रिटिकल नहीं कहना, ऑन बैड टर्म्स नहीं कहना, तो हैंड इन ग्लोव का क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, इन क्लोज रिलेशनशिप। बहुत अच्छा से आप समझ भी रहे हो, पेशेंस है, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता क्या है बाद में बताएंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एन इजी पजल, अ गुड कंटेस्ट, अ डिफिकल्ट थिंग, अ हरीड जॉब। देखिए हरक्यूलियन टास्क क्या होता है कि जब आप कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट काम को कर लेते हो, असंभव काम को संभव कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड हरक्यूलियन टास्क, है ना। तो इसका सब देखिए, एन इजी पजल तो नहीं होगा, जब हरक्यूलियन हो गया, डिफिकल्ट हो गया, गुड कंटेस्ट तो नहीं होगा, हरीड जॉब नहीं होगा। क्यों भाई, डिफिकल्ट है तो क्या जल्दीबाजी थोड़े करेंगे, क्या हो जाएगा, हरीड डिफिकल्ट वर्क। क्या हो जाएगा, हरक्यूलियन टास्क का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट थिंग। हरक्यूलियन टास्क जो बहुत मुश्किल चीज़ हो। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, ये है आपका फूल्स पैराडाइज, है ना। फूल्स पैराडाइज यानी कि इसको आप क्या कहोगे, फुल मूर्खों का स्वर्ग तो लोग कहते नहीं है ना। तो आप देखो किसी को आप दिवा स्वप्न दिखा रहे हो, फुल्स पैराडाइज कह रहे हो, तो उसका हेवन देखिए, हेवन तो आपका नहीं होने वाला है ना। आपका अर्बन स्लम नहीं होगा, स्लम तो गंदी बस्ती को कहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में जो आपका गंदी बस्ती होती है या झोपड़पट्टी होती है उसको हम अर्बन स्लम कहते हैं, तो ये आपका भी नहीं होगा। हेल तो नरक नहीं होगा, हेल भी नरक नहीं होगा, दोजक भी कहते हैं उसको, है ना। तो फुल्स पैराडाइज का क्या होगा,
एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। ये बी वाला आंसर आप देख रहे होगे, यहाँ पे बी वाला आंसर फूल्स पैराडाइज का क्या होगा, an entirely false understanding. So these are some important idioms and phrases for you people that I have brought today in this video, dear students. Hope you will like, share and comment upon this video. Thanks for watching and thanks for being with me. See you in the next class.